राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने विरोधियों को मारकर वे खुद भी जीवित नहीं रह पाएंगे। आज जानते हैं कि अगले श्लोकों में अपनी मनोस्थिति बताते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात अब मैं अपनी कमजोरी के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धीरज खो चुका हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए सबसे सही है वह मुझे साफ तरह से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी ही शरण में हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यों का तरीका हर एक के लिए चिंता का कारण है। समय समय पर उलझन मिलती है, इसीलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही निर्देश दे सके। सभी वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने जंगल की उस आग के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना जल उठती है। इसी प्रकार संसार की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने अपने आप पैदा हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, लेकिन फिर भी वह लगती है और हम बहुत परेशान हो उठते हैं। इसीलिए वैदिक उपन्यास उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने और उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। इसीलिए मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह व्यक्ति जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन किया गया है। कृपण वह है जो जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना जानवरों की तरह इस संसार को छोड़कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। इसीलिए जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता उसे कृपण या दुर्बल कहते हैं। ब्राह्मण इसके उलट होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने में करता है। देहात्म बुद्धि के कारण कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि में बहुत ज्यादा प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन यानी पत्नी, बच्चों या परिजनों में उलझा रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है और यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति जानवरों में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के लिए उसका अनुराग और मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। इसीलिए वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन कृपण यानी दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। इसीलिए वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्य बन चुका था। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता था। गुरु
और शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। और अब अर्जुन अपने गुरु के सामने गंभीरता के साथ बातें करना चाहता था। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला पहला शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में बताया गया है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूपी कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषण मिनिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में देवताओं के अधिकार की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन धर्म और अच्छे व्यवहार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया है कि उसका सिर्फ नाम का ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने के काबिल नहीं है जो उसके सारे शरीर को सुखाए जा रहा है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वानों के जैसा ज्ञान और ऊंचा पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में नाकामयाब हैं। अगर कोई इनमें सहायता कर सकता है वह है केवल गुरु। इसीलिए निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह वैदिक ज्ञान में कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, अगर वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह बिल्कुल प्रामाणिक गुरु है। इसीलिए कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि विद्वान ब्राह्मण भले ही पूरे वैदिक ज्ञान में ज्ञानी क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने के लायक नहीं है। लेकिन शूद्र अगर वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि या मृत्यु का समाधान धन इकट्ठा करने या आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के अनेक भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से और संपत्ति और आर्थिक विकास से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। वे अलग अलग साधनों में शांति खोजते हैं, लेकिन असली सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण या कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। अगर आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से पैदा हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया है और यही शांति का सही मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य
प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी समय समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे ऊंचे लोक की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्न कर रहा है, एक झटके में खत्म हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के नीचे स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का विनाश हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। इसीलिए अगर हम हमेशा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर ले, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो आज के श्लोकों में हमने यह समझा कि किस प्रकार हम हर तरह की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, बशर्ते हमें अर्जुन की तरह श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार करना होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में जानते हैं कि संजय धृतराष्ट्र से इतना सब सुनने और जानने के बाद क्या कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इस ज्ञान को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ नई वीडियो में।